किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आमतौर पर आपने एक बात सुनी होगी, कई लोगों को यदि कुछ नई बातें बताई जाए, कुछ नई जानकारियां दी जाए, तो वो कहते हुए पाए जाते हैं कि आप हमें क्या बता रहे हैं, ये काम तो हम वर्षों से कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियां करती आई हैं, हमें किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्या है इस विषय में जो हम नहीं जानते? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें रोज़ नए प्रयास नहीं किए जा रहे हों, नई जानकारियों को हासिल करने की कोशिश नहीं की जा रही हो, नए नवाचार नहीं हो रहे हों। यदि हम खेती बाड़ी की बात करें तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार अनुसंधान हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उन सभी बातों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। खरीफ मक्का में फॉल आर्मी वर्म कीट का हुआ प्रकोप। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत। और SKNAU के कुलपति ने किया ड्रोन लैब का शुभारंभ। मेवाड़ संभाग में खरीफ मक्का बुवाई के 10 दिन बाद ही फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को कीट नियंत्रण के उपाय बता रहे हैं। मेवाड़ संभाग में फॉल आर्मी वर्म कीट ने मक्का फसल को चट करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक उदयपुर जिले के झाड़ोल, फलासिया, वल्लभनगर, बड़गांव, ग्रीवा, लसाड़िया सहित कई गांवों में मक्का की फसल में इस कीट का प्रकोप दर्ज हुआ है। फसल के 10 से 15 दिन की अवस्था पर ही इस कीट ने अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार फॉल आर्मी वर्म बहुपक्षीय कीट है। इस कीट की नवजात सुंडी मक्का के पौधे के तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, पत्तियों पर एक पंक्ति में कुछ छेद दिखाई देते हैं, जो कि इसके शुरुआती लक्षण हैं। जैसे जैसे सुंडी बड़ी होती जाती है, पौधे के अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे पत्तियां कटी फटी दिखाई देती हैं। जिस जगह सुंडी खाती है उस जगह बहुत सारी विष्ठा जमा हो जाती है, जो इस कीट से ग्रसित पौधों की पहचान के लक्षण हैं। खेत में सुंडियों की संख्या बढ़ जाने पर यह मक्का के भुट्टों में भी छेद कर दानों को खाती है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक जैन ने बताया कि इस कीट की वयस्क मादा मोथ पौधों की पत्तियों और तनों पर अंडे देती है। एक मोथ एक बार में 50 से 200 अंडे देती है। मादा अपने जीवन काल में 10 बार यानी 1200 से 2000 तक अंडे दे सकती है। ये अंडे 3 से 4 दिन में फूट जाते हैं। इस कीट में सुंडी की 6 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि इस कीट के नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.4 प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने KVK शाहपुरा में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। भीलवाड़ा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया घोड़ा शाहपुरा में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए किसान खेती के साथ बागवानी और पशुपालन को भी अपनाएं। कम पानी कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, सावा, कांगनी, रागी की खेती करें। साथ ही इन अनाजों को अपने दैनिक आहार में भी शामिल करें। उन्होंने केंद्र पर फलदार पौधे तैयार करने का सुझाव दिया। वहीं केंद्र की सभी तकनीक को तहसील स्तर तक पहुंचाने की बात कही। विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RA कौशिक ने कहा कि केंद्र परिसर में छायादार वृक्ष लगाए जाएं। CDAFT कॉलेज उदयपुर के डीन डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने पशु चालित कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने और जनजातीय क्षेत्रों में मुर्गियों के प्रदर्शन आयोजित करने का सुझाव दिया। डॉक्टर लतिका व्यास ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और आगामी कार्य योजना को प्रस्तुत किया। डॉक्टर KC नागर ने कार्यवाही का विवरण दिया।
इस अवसर पर वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए वरदान नामक फोल्डर का विमोचन किया। कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने फीता काटकर नव स्थापित ड्रोन लैब का शुभारंभ किया। उन्होंने ड्रोन का भविष्य और कृषि क्षेत्र में इसके उपयोग पर प्रकाश डाला। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर के कृषि अभियांत्रिकी विभाग में ड्रोन लैब स्थापित की गई। इस लैब का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए कुलपति बलराज सिंह ने कहा कि नव स्थापित ड्रोन लैब का लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ किसानों को भी मिलेगा। ड्रोन उपयोग को लेकर किसानों की जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन उपयोग के समय श्रम शक्ति की बचत संभव है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में ड्रोन निकट भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि इस लैब की स्थापना से ड्रोन के कृषि क्षेत्र में फायदे और नुकसान पर अनुसंधान कार्य भी हो सकेगा। कार्यक्रम को निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर M.L. जाखड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने RPTO केंद्र से लिए जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क और संरचना के बारे में बताया। विस्मो के निदेशक वैदपाल रोज ने ड्रोन परिचालन से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि ड्रोन के उपयोग से कृषि में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। खेती में ड्रोन का उपयोग करके समय के साथ लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए कोई भी 10वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इस कोर्स के लिए अभ्यर्थी के पास पासपोर्ट होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ड्रोन का प्रशिक्षण मिलने से रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के अच्छे भाव का इंतजार हमेशा रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। जो किशनगढ़ की मंडी में 1800, जोधपुर की मंडी में 1750, ब्यावर की मंडी में 1800, रायसिंह नगर की मंडी में 1700 और जो के भाव देवली की मंडी में 1675 रुपये प्रति क्विंटल रहे। चना किशनगढ़ की मंडी में 4650, जोधपुर की मंडी में 4641, ब्यावर की मंडी में 4650, रायसिंह नगर की मंडी में 4655 और चना के भाव देवली की मंडी में 4550 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों किशनगढ़ की मंडी में 5025, जोधपुर की मंडी में 5170, ब्यावर की मंडी में 4970, रायसिंह नगर की मंडी में 4900 और सरसों के भाव देवली की मंडी में 5051 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तारामीरा किशनगढ़ की मंडी में 5050, जोधपुर की मंडी में 5060, ब्यावर की मंडी में 5080, रायसिंह नगर की मंडी में 5000 और तारामीरा के भाव देवली की मंडी में 5100 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। गेहूं किशनगढ़ की मंडी में 2260, जोधपुर की मंडी में 2200, ब्यावर की मंडी में 2200, रायसिंह नगर की मंडी में 2211 और गेहूं के भाव देवली की मंडी में 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, आइए देखते हैं प्रदेश के जिलों का आज का तापमान। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के कारण भारी बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिपरजॉय का कहर बाड़मेर और जालौर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं अजमेर में तेज बारिश के बाद शहर के अंदरूनी हिस्सों में तेज बहाव देखने को मिला। अस्पतालों में पानी भर गया है और कई इलाकों में जल भराव बना हुआ है। बारिश और बाढ़ के कहर को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में आज भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों, आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अजमेर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोटा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
उदयपुर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अंत में बीकानेर का आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, आप हर महोत्सव और सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सेमिनारों, उन सम्मेलनों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। पिछले दिनों 16 जून से 18 जून को राजस्थान किसान महोत्सव आयोजित किया गया। क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस पे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। किसानों को कृषि से संबंधित अद्यतन जानकारी बताने के लिए और साथ ही उन्हें उन्नत कृषि की तकनीकियों से रूबरू करवाने के लिए दिनांक 16 जून से 18 जून तक सीतापुरा जेईसीसी में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। दूर दूर से, कोने कोने से किसान यहां शरीक होने के लिए आए। किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी खासा उत्साह का केंद्र रही। यहां किसानों ने उन्नत तकनीकी जानी और साथ ही अपना कृषि ज्ञान बढ़ाया। मैं प्रियंका मीणा, कृषि पर्यवेक्षक डिगो, लाल डब्ल्यू क्षेत्र लालसोट, और मैं वहां से लालसोट के 50 किसानों, महिला किसानों को लाई हूं। और ये इनमें बहुत उत्साहित है, ये मेले को लेकर बहुत उत्साहित थे और इनको बहुत चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे। और इन्होंने बहुत सारी कृषि की तकनीकी, कृषि की विभिन्न जानकारियाँ ली और ये बहुत खुश है। मेरा नाम सीमा देवी जागा, ग्राम पंचायत डिगो से, तहसील लालसोट, जिला दौसा से हम। और यहाँ हमको देखने के लिए सब कुछ बढ़िया लग रहा है। किसानों के बारे में दिखाया जा रहा है, खाद बीज को बारे में दिखाया जा रहा है। कोई ले सकता है तो ले सकता है इसमें। और सबसे बढ़िया व्यवस्था भी बढ़िया है और हमको अच्छा भी लगा है देखने को। बाहर निकलनी महिला कभी निकली नहीं है, वो देख लिए, वो झीझक खुल जाती है उसकी देखने में। सब तरीका से हमको बहुत अच्छा लगा है। इसमें आना बना हुआ है। इस समय हमारे साथ किसान भाई जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और खासे उत्साहित हैं। आइए जानते हैं किसान भाइयों ने यहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या पाया। किसान भाई नमस्कार, राम राम। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मलकपुर बाचेड़ा से है, सरवण जी नाम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत बढ़िया लग रही है। क्या क्या देखा आपने विशेष? चीजें बहुत नई नई देख रहे हैं, इसका नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, पहली बार देखा। अच्छा, अब जानकारी बताओ। हाँ वही तो कह रहा हूँ। क्या सोच के आए हो यहाँ पे? यहाँ सोच तो ये है जो मैं किसानों क्या क्या चीज समझदारी दे, कैसे करे कैसे। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी। आपका क्या शुभ नाम, कहाँ से आए हैं? मलिकपुर से। अच्छा, क्या देखा यहाँ पे, क्या आपको लगा? बहुत चीजें देखी, कटाई की, बुआई की, और बहुत बढ़िया काटने की मशीन, ट्रैक्टर बाटा, सब बढ़िया बढ़िया दिखा है। बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा रखा है यहाँ पे। सभी चीज़ें हैं, आधुनिक तकनीकी से कैसे खेती करनी है और नई नई वेराइटीज़ के बारे में नॉलेज मिल रही है यहाँ पे। नई नई सिंचाई के साधनों के बारे में, जैसे कि अपने पानी कैसे बचा सकते हैं, कैसे ड्रिप हमारा का यूज करके अपनी उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें में। आपने क्या देखा विशेष नया? नया यहाँ पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन किया गया है, वो आने वाले समय में कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। आप भी खेती किसानी करते हो? हाँ जी, किसान करते हैं। हाँ, जो कुछ सीख के जाओगे उससे आपको लाभ मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें बात करते हैं तो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं, गवर्नमेंट की कुछ अपने राजस्थान में ड्राई क्षेत्रों के लिए कुछ वेराइटियाँ हैं, साथ ही जो कितनी सारी कंपनियों ने अपनी वेराइटी और पेस्टिसाइड जो बता रहे हैं, वो हमारे आने वाली खेती के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। 18 जून को राजस्थान किसान महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में भी हजारों की संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया। किसान भाइयों के लिए जाजम चौपालों का आयोजन हुआ।
कृषि सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें किसानों ने अपने कृषि ज्ञान को बढ़ाया। कृषि विभाग की योजनाओं से भी किसानों को रूबरू करवाया गया। आइए मिलते हैं कृषि विभाग के आयुक्त गौरव अग्रवाल से और जानते हैं राजस्थान किसान महोत्सव के बारे में। किसानों को आगे बढ़ाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। आइए जानते हैं राजस्थान किसान महोत्सव के बारे में क्या थीम है और कैसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि विभाग के आयुक्त महोदय गौरव अग्रवाल साहब से राजस्थान किसान महोत्सव की थीम के बारे में बताएं सर, किस तरह से ये कार्यक्रम राजस्थान की धरती पे वरदान साबित हो रहा है। 50,000 किसान पूरे राज्य से इस कार्यक्रम के अंदर पिछले 3 दिवस के अंदर हिस्सा लिए हैं और उसके उपरांत 2 संभाग स्तरीय महोत्सव भी किए जाएंगे इस तरीके के, एक उदयपुर के अंदर और एक जोधपुर के अंदर, जिनके अंदर भी 20-20 हज़ार किसान आएंगे। और इन जो इस तरह के महोत्सव होते हैं उसमें क्या है कि मेनली किसानों को जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक तो राज्य की जो स्कीम है, जो राज्य सरकार की योजना है, उनके बारे में पता लगता है, उनके अंदर कैसे भाग लेना है, कैसे उनका बेनिफिट लेना है, इसके बारे में उनको पता लगता है। सेकंड चीज़ जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन लगे हुए हैं। आपके एक स्मार्ट फार्म है जिसके अंदर जो अपने 12 मिशन चलते हैं, प्रत्येक तरह के मिशन का डेमोन्स्ट्रेशन है। राज्य की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनका डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके अलावा लाइव स्टॉक के जो है काफ़ी यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर नेशनल लेवल के जो नामी गिरामी जो पशु हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं। तो किसानों को उससे जानकारी मिलती है कि कैसे वो इस तरह की उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उनको रख सकें। समापन समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि किसानों और पशुपालकों का कल्याण ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 12 कृषि मिशन शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में शासन सचिव कृषि डॉक्टर पृथ्वी ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। समापन समारोह को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी साझा की। समापन समारोह के अवसर पर श्रेष्ठ किसानों और पशुपालकों को आत्मा योजना के तहत सम्मानित किया गया। अब आइए मिलते हैं किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं राजस्थान किसान महोत्सव के बारे में उनके अनुभव। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। यहाँ जो 16, 17 और 18 को जो एग्जीबिशन लगा है राज्य सरकार की तरफ से, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ जो सारी स्टॉलें हैं, इतने लोग आए हैं, कृषक आए हैं और नई नई जो तकनीकी है उसके बारे में, जैसे मशीनरी है, नए सीड्स आए हैं, जो कंपनियां जो नए कार्य कर रही हैं, मतलब बहुत शानदार तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया गया है। जैसे फार्मरों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, FAO हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इनके भी अच्छी अच्छी स्टॉलें लग रखी हैं। किस प्रकार से किसान आगे खेती कर सके, किस प्रकार से तकनीकी कर सके, मतलब एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी है और सारी चीज़ें एक ही हॉल में बहुत अच्छे प्रकार से लगाई गई है। कृषि प्रदर्शनी के दौरान MP UAT उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और कृषि विश्वविद्यालय कोटा की भी स्टॉल्स लगाई गई। यहाँ के वैज्ञानिक भी लगातार किसानों से संवाद करते दिखे। आज इस प्रदर्शनी में, किसान सम्मेलन में इसको देखने के लिए पहुंचा। इससे पहले जब हुआ था, जब भी मैं आया था, तो इसमें जो नवाचार देखने को मिले वो बिल्कुल इतने बढ़िया लगे। मैं पहले शुरू में वहाँ गया, मशीनरी में ट्रैक्टर वगैरह जहाँ थे
तो इतने बढ़िया बढ़िया छोटे से लेकर के बड़े, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि छोटे ट्रैक्टर भाई गरीब किसान भी अपना ट्रैक्टर खरीद सकता है, बड़े ट्रैक्टर बड़े काश्तकार के लिए भी है, और कॉमर्शियल टाइप के ट्रैक्टर भी हमने देखे, रोटावेटर वगैरह सब चीज़ मिली। फिर बाद में इधर इस प्रदर्शनी में आए तो हमने कई चीज़ें, दवाई छिड़कने की, कई तरह की दवाई की कंपनियां, कई तरह के खाने के जो बहुत मुझे पसंद आए, जो बाजरे के जो बिस्किट लड्डू ये हमने देखे, टेस्ट भी किए, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे इसमें मेरे को सबसे जो चीज़ पसंद आई वो था ड्रोन। जो ड्रोन देख के है हमें वो स्प्रे करने के लिए, ताकि किसान की फसल का नुकसान भी नहीं हो, उसको अंदर घुसना भी नहीं पड़े, और बहुत कम समय में अपना जो है फसलों का पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क करके फायदा ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ किसान भाइयों के लिए स्मार्ट फार्मिंग और एग्जीबिशन का विशेष आयोजन रखा है। स्मार्ट फार्मिंग में जो आधुनिक गतिविधियाँ हैं, जो राज्य सरकार के 12 मिशन है, उनमें प्रत्येक गतिविधि का ज्वलंत जीवित डेमो दिया गया है। उसमें पौध उत्पादन, आपका फील्ड क्रॉप्स जिसमें अंदर मल्चिंग और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का उपयोग करना। आप देख रहे हैं कि नेपियर ग्रास जो कि किसानों के लिए है, 22,500 किसानों के लिए एक नई पहल करके नेपियर ग्रास बनती है, जो कि प्रोटीन युक्त साल भर किसानों को, पशुपालकों को हरा चारा मिलेगा, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। जो पशुपालक है उसके पशुओं के हेल्थ होगी, उसमें प्रोटीन मिलेगा, दूध ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस का आप डेमो देख रहे हैं। लो टनल और मल्चिंग का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए हैं, और किसानों के लिए अपनी खेती के जीवन जो पानी का संचय करने के लिए फार्म पॉन्ड्स का वो किया गया है। फार्म पॉन्ड्स में जो लाइनिंग है, फार्म पॉन्ड्स है, उसमें 1,35,000 प्रति कृषक में लघु सीमांत कृषक ST/SC किसानों को इसमें दिया जाता है। आधुनिक उपकरणों, उन्नत तकनीकियों और उन्नत कृषि ज्ञान से किसानों को रूबरू करवाना ही राजस्थान किसान महोत्सव का उद्देश्य रहा। किसान उत्पादकता की तरफ बढ़े, किसान अपनी आमदनी बढ़ाए, नवीनतम आधुनिक खेती का रास्ता चुने, इन्हीं सब बातों को लेकर राजस्थान किसान महोत्सव आयोजित किया गया। किसान भाइयों के लिए इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से वरदान साबित होते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वो इस प्रकार के आयोजनों में आएं और अपना कृषि ज्ञान निरंतर बढ़ाएं। तो देखा किसान भाइयों, आपने भी यदि खेती बाड़ी में कोई नवाचार किया है, कोई अनुसंधान किया है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।